हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं सेशन आज का मशीन लर्निंग। सो व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग के बारे में आई थिंक आप सभी ने सुना ही है कि मशीन लर्निंग क्या होती है, राइट? टर्म्स में डिफाइन करूं कि मशीन लर्निंग क्या होती है तो देन वी कैन से मशीन लर्निंग इज अबाउट मेकिंग प्रिडिक्शन। मीन्स जहां भी हमें प्रिडिक्शन करनी है, अब चाहे वो डेटा इमेज की फॉर्म में आ रहा हो, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में आ रहा हो, राइट, चाहे ऑडियो वीडियो की फॉर्म में आ रहा हो, तो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। तो मशीन लर्निंग के बारे में बता रहा था कि मशीन लर्निंग का जो मेन मोटो है वो क्या है? मेकिंग प्रिडिक्शन। इट मीन जहां भी हमें प्रिडिक्शन करनी हो, राइट, वहां हम क्या यूज करेंगे? मशीन लर्निंग, राइट। मशीन लर्निंग है क्या वैसे? मशीन लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ एआई, वी कैन से इज अ पार्ट ऑफ एआई, राइट। सो हमारे पास डेटा है तो हम क्या करेंगे? उस डेटा को प्रिपेयर करके हम यूज करेंगे उसमें एमएल, मशीन लर्निंग इंप्लीमेंट करेंगे उस पर, राइट। सो हियर यू कैन सी द definition. So what is machine learning? Machine learning is about making prediction on unseen or untrained data, हम कह सकते हैं यहाँ पे, राइट। अगर देन आगे मूव करते हैं एप्लीकेशंस क्या क्या है एमएल की। तो अगर एप्लीकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वी कैन इम्प्लीमेंट मशीन लर्निंग इन डिफरेंट फील्ड्स, राइट। इट मीन्स अगर सपोज हमें ट्रांसलेशन करना हो यहाँ पे इंग्लिश टू फ्रेंच या इंग्लिश टू हिंदी या इंग्लिश टू जापानीज, राइट, तो अगर हमें ट्रांसलेशन करना हम वहाँ यूज कर सकते हैं मशीन लर्निंग का, राइट। रिकमेंडेशन सिस्टम के बारे में आपने सभी ने देखा होगा। अगर आप जब ऑनलाइन शॉपिंग ले जब जाते हो तो वहां पे आप देखते हो कि ऑप्शन आपके पास आते हैं, राइट। सेल फोन है आपके पास और कोई इमेज आपके पास है, उस पर आइडेंटिफाई करना है कि ऑब्जेक्ट उसमें कहाँ पे, तो वहाँ यूज करना है हमें एमएल का। तो डेटा हमारे पास कैन बी इन एनी फॉर्मेट, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में आ रहा हो, चाहे वो इमेज की फॉर्म में आ रहा हो, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, किसी फॉर्म में डेटा आपके पास आ रहा हो, वहां में इम्प्लीमेंट करनी है मशीन लर्निंग को। तो दीज आर द एप्लीकेशंस वेयर वी कैन इम्प्लीमेंट एमएल। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एमएल की। तो जो मेजर टाइप्स हैं वो यहाँ पे हैं सुपरवाइज और अनसुपरवाइज, राइट। सुपरवाइज में क्या होता है कि हमारे पास जो इनपुट और आउटपुट दोनों में गिवन होते हैं। इनपुट का मतलब हो गया जो फीचर्स हमारे पास होंगे, राइट, और टारगेट का मतलब हो गया आउटपुट। सुपरवाइज में क्या होता है कि इनपुट और आउटपुट दोनों में गिवन होंगे, और जबकि अनसुपरवाइज में क्या होता है हमें गिवन होंगे केवल इनपुट, यहाँ पे आउटपुट नहीं गिवन होगा, राइट। सुपरवाइज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं आगे फर्दर इन क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम और इन रिग्रेशन प्रॉब्लम ऑल्सो। अनसुपरवाइज को हम क्लासिफाई करेंगे इन क्लस्टरिंग की फॉर्म में, राइट। तो सुपरवाइज की बात करते हैं पहले। तो सुपरवाइज में अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा होगा वो हमें क्या करना है? क्लासिफाई करना है कि जो डेटा वो क्लास, सपोज यहाँ पे अगर क्लास है येस या नो, राइट, ट्रू और फॉल्स, राइट, जीरो या फिर वन, तो अगर इस टाइप की क्लासेस अगर हमारे पास हैं तो हमें ऐसा मॉडल बिल्ड करना है कि जो क्या करे, प्रिडिक्शन करें कि जो डेटा आ रहा है वो क्लास ए से बिलोंग करेगा या क्लास बी से बिलोंग करेगा या फिर क्लास सी से बिलोंग करेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास मेल का डेटा है, यानी जो मेल हमारे पास आ रहा है वो मेल स्पैम में जाएगा या फिर
इनबॉक्स में जाएगा। तो डेटा यहाँ पास आया तो हमें क्या करना है, जो इनकमिंग जो मेल होगा उसको हमें क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई करना है इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे दो क्लासेस है, एक क्लास है इनबॉक्स की और एक है यहाँ पे स्पैम की। तो इनपुट जो हमारे पास है वो यहाँ पे है स्पैम, राइट। स्पैम और हैम कह सकते हैं यहाँ पे हम जो तो ये यहाँ पास हो गए फीचर्स, इनपुट्स हो गए यहाँ पे, और आउटपुट यहाँ पास क्या है, यहाँ पे इनबॉक्स एंड स्पैम। तो ये हो गया यहाँ पास क्लासिफिकेशन। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। ओके, सेकंड पार्ट क्या है क्लासिफिकेशन के बाद? सेकंड पार्ट यहाँ पास ये रिग्रेशन है। क्लासिफिकेशन में हमें क्या करना होता है, जस्ट क्लासिफाई करना है कि जो डेटा है वो क्लास ए से बिलोंग करेगा या क्लास बी से बिलोंग करेगा या क्लास सी या क्लास डी, जितनी भी क्लासेस हमारे पास होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास किसी पेशेंट का डेटा है तो हमें क्लासिफाई करना है कि जो पेशेंट है उसको डायबिटीज है या नहीं, राइट। या फिर हमारे पास अगर कैंसर का डेटा है तो हमें क्लासिफाई करना है कि जो पेशेंट है उसको कैंसर है या नहीं। तो क्लासेस हमारे पास दो हैं, यस या नो। हो सकता है क्लासेस 3 हो, 4 हो, 10 हो, राइट। तो हमें क्या करना है कि जो भी इनपुट आ रहा है हमें इसको क्लासिफाई करना है इन द गिविंग क्लासेस, यानी जो भी क्लासेस हमें गिवन होगी यहाँ पे, राइट। सेकेंड पार्ट क्या है सुपरवाइज का? रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या होता है कि हमें यहाँ पे प्रिडिक्शन करनी है, सिंगल वैल्यू की प्रिडिक्शन करनी है। इट मीन्स यहाँ कोई क्लास नहीं है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंगल वैल्यू है। इट मीन्स अगर सपोज हमें स्टॉक प्राइस की प्रेडिक्शन करनी है तो स्टॉक की प्राइस है वो किसी क्लास से बिलोंग नहीं करेगी, वो एक सिंगल वैल्यू होगी, राइट। अगर सेल्स की प्रेडिक्शन करनी है तो सेल्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, सिंगल वैल्यू की फॉर्म में होगी, राइट। वो किसी क्लास से बिलोंग नहीं करेगी, राइट। अगर हाउसिंग प्राइस की प्रेडिक्शन करनी है तो यहाँ पे जो हाउस के प्राइस है वो क्या है, सिंगल वैल्यू की फॉर्म में है, यहाँ कोई क्लास नहीं है। तो सेकंड प्रॉब्लम क्या हो गई इसकी, रिग्रेशन हो गई। तो सुपरवाइज के दो पार्ट थे, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या है, क्लासिफिकेशन है, और सेकंड पार्ट यहाँ पे क्या है, रिग्रेशन है। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं रिग्रेशन के? सपोज करो कि अगर हमारे पास किसी कंपनी के एम्प्लॉयज का डेटा है और हमें प्रोडक्शन करनी है कि उसकी सैलरी क्या होगी, राइट। तो जो सैलरी होगी वो यहाँ पे क्या होगी, सिंगल वैल्यू की फॉर्म में होगी, किसी क्लास से बिलोंग नहीं करेगी, राइट। तो यहाँ पे अगर हमें प्रिडिक्शन करनी है सैलरी की तो जो सैलरी है वो यहाँ पे वो सिंगल वैल्यू की फॉर्म में होगी। इट मीन्स ये जो प्रॉब्लम आपके पास आएगी ये कौन सी प्रॉब्लम होगी, रिग्रेशन की प्रॉब्लम होगी, राइट। तो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में दोनों में डिफरेंस क्या है? तो क्लासिफिकेशन यहाँ पास क्लासेस होंगी गिवन, ये जो डेटा हमारे पास आएगा वो कौन सी क्लास है बिलोंग करेगा, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी और मैनी मोर, राइट। इन रिग्रेशन प्रॉब्लम में हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो सिंगल वैल्यू की फॉर्म में होगा, राइट। यहाँ पे कोई क्लास नहीं होगी। डिफरेंस ये है, आप यहाँ पे ये देख सकते हो डिफरेंस। यहाँ पे क्लासिफिकेशन में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं कि जो ग्रीन जो बॉल्स हैं यहाँ पे और जो रेड बॉल्स हैं, जो मीन्स डेटा जो है हम इनको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। और जबकि रिग्रेशन के प्रॉब्लम में क्या हो रहा है कि जो डेटा यहाँ पास गिवन है उसके बेस हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे लाइन, रिग्रेशन लाइन फाइंड कर रहे हैं, एंड देन उसके बेस हम फाइंड करेंगे यहाँ पे
स्लोप क्या होता है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, राइट, इंटरसेप्ट फिर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ हम इसमें फाइंड करेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे करेंगे प्रिडिक्शन करेंगे, और जो आउटपुट आएगा रिग्रेशन में वो सिंगल वैल्यू के फॉर्म में आएगा। तो ये था आपके पास सुपरवाइज। सुपरवाइज में दो पार्ट होते हैं, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। ओके, सेकेंड पार्ट इसका क्या है, अनसुपरवाइज। अनसुपरवाइज यहाँ पास क्या होता है, केवल इनपुट्स होता है और उसी की वजह से हमें क्या करना है, डेटा को ग्रुपिंग करना। इट मीन्स हमें क्या करना है कि जो डेटा सेम टाइप के हैं उनका हमें क्लस्टर फॉर्म करना है। क्लस्टर का मतलब हो गया यहाँ पे ग्रुप्स, हम कह सकते हैं आपको। जैसे ये हो गया यहाँ पे एग्जांपल, सपोज यहाँ पास ये डेटा है, रॉ डेटा यहाँ पास है। अब इसमें जो डेटा है जो हमें नहीं पता यहाँ पे कितनी क्लासेस होंगी, बट हमें जो गिवन है वो हमें गिवन है उनके फीचर्स। तो जो फीचर्स हमें जो गिवन है उसी के बेस हमने यहाँ पे क्या किया, क्लस्टर बनाया। क्लस्टर का मतलब हो गया यहाँ पे ग्रुप, एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया है, तो इसको हम कहते हैं क्लस्टरिंग। और क्लस्टरिंग किस में आता है, यहाँ पे अनसुपरवाइज में आता है। नहीं तो गाइस पहला हमारे पास क्या काम होगा कि जो भी प्रॉब्लम हमारे पास सारी मशीन लर्निंग की, हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो सुपरवाइज में आएगा या फिर वो अनसुपरवाइज में आएगा। अब उसके बाद फिर डिपेंड करता है कि हमें कौन सी एल्गोरिदम वहाँ पे यूज करनी है, राइट। तो मशीन लर्निंग का पहला स्टेप हमें क्या करना है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो प्रॉब्लम्स हमारे पास आ रही है वो कौन सी प्रॉब्लम, सुपरवाइज की प्रॉब्लम है या फिर अनसुपरवाइज की प्रॉब्लम है, राइट। प्रॉब्लम से एक बार पता चल गई, देन हम मूव करते हैं स्टेप्स यहाँ पर करते हैं। मीन्स बेसिक स्टेप क्या है जो हमें इम्प्लीमेंट करना है एवरी टाइम। मतलब जब भी आप मशीन लर्निंग को इम्प्लीमेंट करते हो तो उसमें बेसिक स्टेप यहाँ पास क्या होना चाहिए, राइट। तो बेसिक स्टेप में हम देखेंगे यहाँ पे पहला स्टेप यहाँ पास क्या है, प्रिपेयर डेटा सेट। मतलब पहले हमें यहाँ पे काम क्या करना है कि हमें जो डेटा है वो लेके आना है, राइट। तो पहला हमें स्टेप यहाँ पे क्या है, प्रिपेयर डेटा सेट, राइट। डेटा सेट एक बार प्रिपेयर्ड हो गया, देन सेकेंड स्टेप यहाँ पास क्या है, चूज एल्गोरिदम। मतलब कौन सी हमें मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम यहाँ पे यूज करनी है, राइट। अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे सारे स्टेप एक एक करके, राइट। तीसरा स्टेप यहाँ पास क्या है कि यहाँ पास डेटा सेट आ चुका है, एल्गोरिदम हमें पता है कौन सी यूज करनी है। अब हमें क्या करना है, जो एल्गोरिदम है उसको हमें ट्रेन करना है ट्रेनिंग डेटा के साथ, right? अभी ट्रेनिंग डेटा क्या होता है, राइट। एक टर्म और होता है यहाँ पे टेस्टिंग डेटा, राइट, वो हम देखेंगे आगे, राइट। चौथा स्टेप यहाँ पास क्या है, इवेल्यूशन है। मतलब हमें ये चेक करना है कि जो मॉडल है वो हमारा ठीक है नहीं, मतलब वो जो टेस्टिंग का डेटा है उस पर काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, राइट। पांचवा स्टेप क्या यहाँ पास क्या है, जो अनसीन डेटा आएगा यहाँ पास, राइट, उस पर हमें करनी है प्रिडिक्शन। तो ये पांच स्टेप यहाँ पास है, तो ये पांच स्टेप पहले को देखते हैं, राइट, स्टेप बाय स्टेप। इस हम आते हैं बाद में। लेट्स सी फर्स्ट व्हाट आर द बेसिक स्टेप। तो बेसिक स्टेप में हम देखेंगे पहला स्टेप क्या है, प्रिपेयर डेटा सेट। ओके, अब डेटा सेट कहाँ से आएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम एमएल को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो वहाँ पर जो डेटा सेट है वो कहाँ से आएगा, राइट। तो पहला स्टेप हमें क्या करना है कि हमें इंस्टॉल करना है साइकिट लर्न। We have to install scikit-learn, and scikit-learn is a machine learning library, right? So as a
बिगनर जो फर्स्ट लाइब्रेरी है जो हमें सीखनी है वो कौन सी है यहाँ पे, साइकिल लर्न है। तो साइकिल लर्न आप अगर इंस्टॉल करते हो तो इंस्टॉलेशन के बाद राइट तो इसमें आपको डेटा सेट मिलेगा प्रैक्टिस के लिए राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल पहले जो डेटा सेट है उसको करेंगे इंपोर्ट। तो फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट, ये हम देख सकते हैं आपने सिर्फ यहाँ पे टैब प्रेस किया और टैब प्रेस से क्या होगा जो भी फुल नेम था वो आ गया एंड देन प्रेस एंटर। एंटर करने के बाद कौन कौन से डेटा सेट हमारे पास हैं हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बॉस्टन डेटा सेट होता है, मतलब हाउसिंग का डेटा सेट, कैंसर का डेटा सेट, डायबिटीज डिजिट राइट, हम ये देखेंगे आगे। तो एक एग्जाम्पल्स के लिए हमने उठा लिया पहला डेटा सेट, सपोज करो आयरिस डेटा सेट हमने उठाया यहाँ पे, रन किया हमने इसको यहाँ पे। अब हमें करना है इस डेटा सेट को किसी पाइथन वेरिएबल में हमें क्या करना है, स्टोर करना है। तो हमने सपोज यहाँ पे नाम ले लिया आयरस इक्वल टू देन लोड डेटा लोड आयरस, एंटर किया आपने यहाँ पे। अब हम सबसे पहले देखें टाइप। टाइप फंक्शन सभी ने पढ़ा होगा बेसिक पाइथन में। टाइप फंक्शन क्या करता है कि जो वेरिएबल है सपोज यहाँ पे आयरस तो उसका टाइप बताएगा, टाइप क्या है। तो यहाँ पे टाइप आ रहा है बंच, तो बंच यहाँ पे क्या है, क्लास है। सेम हम यहाँ पे और देखते हैं ऑप्शन में आयरस डॉट टैब प्रेस किया, अब यहाँ पे आ रहा है डेटा डिस्क्रिप्शन फीचर्स नेम फाइल नेम टारगेट टारगेट नेम्स, ठीक है। तो जो डेटा सेट आपके पास गिवन है उसमें आपको पहले से पता है कि यहाँ पास इनपुट्स क्या है और टारगेट क्या है। तो हमने यहाँ पे क्या आयरस डॉट डेटा, अब इसका भी टाइप चेक करते हैं। तो आयरस डॉट डेटा, इसका टाइप क्या आ रहा है, इसका टाइप आ रहा है numpy एंड डायमेंशन एरे। तो इसका मतलब है कि अगर एमएल आप स्टार्ट कर रहे हो तो पहला हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें numpy क्या होता है राइट। तो वो पढ़ेगा आगे हम। numpy का यूज क्या है, एरे के लिए। सपोज आपके पास अगर एन डायमेंशन एरे आपको डील करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट आपको गो थ्रू होना है किससे, numpy के साथ राइट। कुछ और इंफॉर्मेशन निकालेंगे इससे हम आयरस डॉट डेटा। तो डेटा में यहाँ पे क्या है, तो जो डेटा यहाँ पास आ गया वो किस फॉर्म में आया, यहाँ पे एरे की फॉर्म में आया एरे। अब हमने यहाँ पे डॉट शेप पढ़ा, तो शेप यहाँ पे क्या होता आ रहा है 150 क्या है, 150 नंबर ऑफ रोज है और 4 यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो डॉट शेप्स हमें क्या मिला यहाँ पे टपल की फॉर्म में, फर्स्ट नंबर ऑफ रोज देन एंड 4 के यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स और वी कैन से नंबर ऑफ फीचर्स राइट। तो हमने क्या किया यहाँ पे आयरस डॉट डेटा को स्टोर किया सपोज एक्स वेरिएबल में, एक हमने यहाँ पे एक्स ले लिया एक्स वेरिएबल राइट। इसको हम कह सकते हैं इनपुट्स, वी कैन कॉल इट एज अ इनपुट्स और फीचर्स फीचर्स। एरे यहाँ पास आ गई, एरे डॉट शेप जो सर ने भी देखा था अभी ये आया, ठीक है। तो अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि मशीन लर्निंग के बेसिक स्टेप क्या है, ठीक है। इसका हम जो स्टार्टिंग करेंगे तो हम करेंगे किससे, नमपाई से आगे, कि पहले नमपाई क्या होता है, पांडास क्या होता है, मैटप्लॉटलिब का बेसिक देखेंगे, देन उसका मूव होंगे आगे राइट। तो ये हमें यहाँ पर जो एक्स है उसमें गिवन है यहाँ पे फीचर्स क्या क्या है यहाँ पास। तो फीचर्स जो इनपुट्स है वहां पास आ गए एक्स में
अच्छा, दूसरी चीज हमें क्या चाहिए यहाँ पे, वो है टारगेट्स। टारगेट्स यहाँ पास कहाँ से आएंगे, तो टारगेट्स यहाँ पास पहले से गिवन है, तो आयरस डॉट टारगेट, टारगेट और टारगेट नेम दो चीज यहाँ पे हैं। तो पहले देखते हैं कि टारगेट नेम्स क्या है। टारगेट नेम्स हमें गिवन है यहाँ पे, तीन नेम गिवन है यहाँ पे, सिटोसा, वर्सिकुलर और वर्जीनिका। तो ये यहाँ पर क्या है, दीज आर द क्लासेस और वी कैन से टारगेट, मतलब जिन पे हमें प्रिडिक्शन करनी है, right? और वी कैन से दिस इज क्लास 0, दिस इज क्लास 1 एंड दिस इज क्लास 2। इट मीन्स क्या है कि मशीन लर्निंग में जो भी हमें डेटा पास करना है, चाहे वो इनपुट हो या फिर वो आउटपुट हो, वो हमें पास करना है किस फॉर्म में, न्यूमेरिक फॉर्म में पास करना है। आयरस डॉट टारगेट, टारगेट यहाँ पर से आ गए, मतलब जितने इनपुट्स गिवन है उनके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट हमें यहाँ पर गिवन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहला सैंपल देखें, फर्स्ट सैंपल मतलब फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो हम देखें यहाँ पे एक्स ऑफ 0, 0 मतलब इंडेक्स, तो 0 इंडेक्स पे जो पहला सैंपल है ये होगा फर्स्ट सैंपल। ये फर्स्ट सैंपल जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, क्लास 0 से, ये क्लास 0, और क्लास 0 का मतलब यहाँ पे क्या है, सिटोसा, क्लास 0 का मतलब यहाँ पे क्या है, सिटोसा। तो ऐसे ही यहाँ पे जो स्टार्टिंग के 50 सैंपल्स हैं वो बिलोंग कर रहे हैं किससे, क्लास 0 से, और नेक्स्ट जो 50 सैंपल्स हैं वो बिलोंग कर रहे हैं किससे, क्लास 1 से, एंड देन जो नेक्स्ट 50 सैंपल्स हैं वो बिलोंग कर रहे हैं किससे, क्लास 2 से, राइट। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्लासेस है वो कितनी है, 3 है। इट मीन्स वी हैव 3 क्लासेस here, एंड जो नंबर ऑफ फीचर्स हैं वो कितने हैं, 4 है। तो नंबर ऑफ फीचर्स 4 हैं और नंबर ऑफ क्लासेस कितने, 3 है। इट मीन्स कि हमें जो गिवन है वो गिवन है इनपुट और टारगेट्स, और ये हमें अगर दोनों गिवन है तो ये प्रॉब्लम किस में आएगी, सुपरवाइज में आएगी, और सुपरवाइज में हमें यहाँ पे गिवन है नंबर ऑफ क्लासेस। इट मीन्स ये प्रॉब्लम किस में आएगी, अभी क्लासिफिकेशन में आएगी। अच्छा, डेटा सेट के बारे में और आपको पढ़ना है अगर डीपली इसके बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आयरस डॉट डिस्क्रिप्शन, इसमें आप प्रिंट लगा के प्रिंट करवा सकते हो इंफॉर्मेशन डेटा सेट के बारे में। ये आ गया यहाँ पे, ओके। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ इंस्टेंसेस मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स 150, here we have, and 50 in each of 3 classes, मतलब ईच क्लास के जो नंबर ऑफ सैंपल्स कितने, 50 है। एट्रीब्यूट्स का मतलब हो गया नंबर ऑफ फीचर्स, तो नंबर ऑफ फीचर्स का कितने यहाँ पर 4 है, और फीचर्स के नेम गिवन है, और फीचर्स के नेम क्या है, सेपल लेंथ, सेपल विथ, पेटल लेंथ एंड पेटल विथ। नंबर ऑफ क्लासेस ये हैं, यहाँ पास 3 है। इसके बाद आगे स्टैटिकल इंफॉर्मेशन है गिवन है, तो उसके बारे में आपको डीपली पढ़ना है तो आप यहाँ पे जा सकते हो, इस पे पढ़ सकते हो इसके बारे में और क्या क्या है, या फिर सिंपल आप यहाँ पे सर्च कर लो गूगल पे आयरस डेटा सेट, सर्च किया आपने, और सर्च करके मैं बोलता हूँ कि डेटा सेट किस तरह का डेटा सेट है हमारे पास ये। तो डेटा सेट यहाँ पर से है, जो डेटा है वो इन 3 फ्लावर्स का है न्यूमेरिक फॉर्म में, राइट। ये होगा सिटोसा, वर्सिकुलर एंड वर्जीनिका, राइट। तो जो डेटा यहाँ पास है ये किस फॉर्म में है, न्यूमेरिक फॉर्म में है। नंबर ऑफ क्लासेस 3 है यहाँ पे। ये कुछ और देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए, तो एक सपोज करो यहाँ पर से क्लास है, फीचर्स यहाँ पर से है पेटल लेंथ, पेटल विथ, सेपल लेंथ, सेपल विथ, राइट। जो डेटा है वो हमें इस फॉर्म में गिवन है, तो ये हो गया यहाँ पास नंबर ऑफ सैंपल्स 150, राइट, नंबर ऑफ कॉलम्स, और वी कैन से नंबर ऑफ फीचर्स वी हैव हियर 4, सेपल लेंथ, सेपल विथ, पेटल लेंथ एंड पेटल विथ। तो जो नंबर ऑफ फीचर्स है वो 4 है यहाँ पे। टारगेट लेवल्स यहाँ पास है, तो जो ये गिवन है इनपुट्स और गिवन होगा यहाँ पास आउटपुट, और वी कैन से टारगेट, राइट। तो
तो जो डेटा गिवन है वो उस फॉर्म में गिवन है। फीचर्स हमारे पास ये पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ। वापस आते हैं स्क्रीन पे। यहां तक जो डेटा सेट गिवन था वो हमने देखा, इसके बारे में क्या क्या गिवन था हमें। नेक्स्ट हमें स्टेप हमने क्या किया कि डेटा को लेट सपोज स्टोर इन सम वेरिएबल, तो हम इसको y में स्टोर कर लेते हैं। तो y में स्टोर हमने किया iris डॉट टारगेट। टारगेट हमने देखा, अच्छा टारगेट डॉट वाई डॉट शेप हमने देखा यहाँ पे। तो इसके जो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं कितने हैं, 150 है। इसका मतलब क्या है कि जितने इनपुट्स गिवन है, जितने इनपुट्स गिवन है उतने हमें गिवन है यहाँ पे आउटपुट्स वाई। अच्छा यहाँ पे अब देखो वैल्यू 2 आ रही है, राइट। ये 2 वैल्यू आ रही है, क्यों आ रही है 2 वैल्यू? कि यहाँ पे जो x है वो कैसा है, यहाँ पे 2 डायमेंशन है। अगर आप डायमेंशन देखना हो कैसे देखेंगे, x डॉट एन डी है, ये सारा नम पाई का पार्ट है जो हम पढ़ेंगे आगे। तो x यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे 2 डायमेंशन की फॉर्म में, क्योंकि मशीन लर्निंग में जब भी डेटा पास होता है यहाँ पे और खासकर साइकिल लाइन के थ्रू वो आप पास करोगे कैसे, 2 डायमेंशन की फॉर्म में। इट मीन्स जब भी आप फीचर्स और इनपुट्स ऑलवेज पास एज अ 2 डायमेंशन हमेशा, और टारगेट्स और यू कैन से आउटपुट ऑलवेज पास एज अ 1 डायमेंशन। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको होना चाहिए फीचर्स हमेशा कैसे, अगर आप साइकिल लाइन यूज कर रहे हो तो जो फीचर्स होने चाहिए वो होने चाहिए कैसे, 2 डायमेंशन, और जो टारगेट्स हैं राइट वो कैसे होना, हमेशा 1 डायमेंशन होने चाहिए। सेम आप यहाँ पे चेक कर सकते हो वाई को। तो वाई को हम यहाँ पे चेक करें अगर, तो वाई डॉट एन डी आई एम, तो डायमेंशन बता रहा 1, जो कि सही है राइट। तो हमें जो डेटा सेट है वो यहाँ पे प्रिपेयर नहीं करना है पहले से। ये जो डेटा सेट है कैसा है, क्लीन है, इसमें कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है राइट। और जो डेटा सेट है वो सारा कैसा है, न्यूमेरिक फॉर्म में तुम्हारा। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, प्रिपेयर डेटा सेट। फर्स्ट स्टेप ये था। तो जो डेटा सेट है हमारे पास है पहले से। डेटा सेट किसमें, एक्स में क्या है हमारे पास, एक्स हमारे पास गिवन है फीचर्स। इन एक्स वेरिएबल वी हैव फीचर्स, और इन वाई वेरिएबल्स वी हैव आउटपुट कह सकते हैं और टारगेट कह सकते हैं नहीं। अच्छा नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, इसी में ही है वो भी, पेपर डेटा सेट में। इसको मैं काम करता हूँ, इसको पेपर डेटा सेट को ताकि आपको क्लियर पता चले। ये सारे बेसिक मैं आपको बताऊंगा आगे। तो फर्स्ट है यहाँ पास क्या है, पेपर डेटा सेट। इसी का एक सब पार्ट है स्प्लिट डेटा सेट। स्प्लिट डेटा सेट इसी का पार्ट है। आप चाहो तो इसको माउस डाउन करके आपने इसको ऐसे इस तरह कर दिया। इसमें हमें क्या करना है, here we have to split data set into train और test। we have to split data set into train and test part, train और test in train और test set राइट। तो हमें क्या करना है, डेटा को डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में, यहाँ पे ट्रेन और टेस्ट में। नहीं, फर्स्ट पार्ट में करना है ट्रेन और देन टेस्ट में। मोस्टली हम क्या करते हैं, जो
ट्रेन का पार्ट होता है, जो टोटल डेटा होता है उसका 75% और समटाइम्स 80% हम क्या करते हैं उसको प्लेस करते हैं कहाँ पे, ट्रेन में। यानी जो जो भी डेटा हमारे पास गिवन है उसका 75% और 80% हम कहाँ रखेंगे, ट्रेन में, और बाकी का जो रेस्ट ऑफ द पार्ट होगा वो हम रखेंगे किसमें, टेस्ट में। तो यहाँ पर लिख लो रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो हमें क्या करना है इस स्टेप में, जो डेटा सेट हमें बस गिवन है उसको डिवाइड करना है टू पार्ट्स में। कैसे करेंगे, तो इसकी यहाँ पर क्लास आती है पहले से। वो क्लास कहाँ मिलेगी, फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट, सॉरी नॉट दिस वन, sklearn मॉडल सिलेक्शन import ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, इससे हम क्या करेंगे, डेटा को डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। ओके, जब डेटा आपने डिवाइड किया तो आपको क्या मिलेगा, एक्स ट्रेन, राइट। एक्स ट्रेन का मतलब क्या है कि ट्रेनिंग का इनपुट, दो पार्ट है यहाँ पे, देखिए ट्रेन और टेस्ट। अगर मैं यहाँ पे करूँ ट्रेन, एक यहाँ पे ट्रेन सेट, ट्रेन सेट में भी दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट कौन सा होगा यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट होगा ट्रेन इनपुट, मतलब जो ट्रेनिंग का पार्ट होगा इनपुट, और दूसरा इसका पार्ट होगा ट्रेन आउटपुट। इसका मतलब कि ट्रेनिंग का जो आउटपुट होगा वो। नेक्स्ट इसमें टेस्ट सेट में क्या होगा, यहाँ पे भी सेम, टेस्ट इनपुट, टेस्टिंग का इनपुट, कॉमा टेस्ट आउटपुट। तो यहाँ पे चार पार्ट हैं, आप देखोगे ट्रेन इनपुट, ट्रेन आउटपुट, टेस्ट इनपुट और टेस्ट आउटपुट। अब इन चारों पार्ट का यूज कहाँ पे है, मैं आपको यूज बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है देखिए, तो ट्रेन इनपुट है और जो ट्रेन आउटपुट है, इनका हम यूज कहाँ करना है, इनका हमें यूज करना है फॉर ट्रेनिंग और एल्गोरिदम। जो भी एल्गो आपने पिक करे उसको हमें ट्रेन करना है इससे। और जो टेस्ट सेट वाला पार्ट है, टेस्ट सेट, टेस्ट इनपुट, अच्छा टेस्ट इनपुट यहाँ पे टेस्ट इनपुट और देन टेस्ट आउटपुट। इसका आप यूज करोगे एवोल्यूशन के लिए कि आपका जो मॉडल है वो अनसीन डेटा पे सही परफॉर्म करेगा या फिर नहीं करेगा, राइट। तो ये हम देखेंगे आगे। अभी इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया कि जो जो चार पार्ट यहाँ पे हैं इनका यूज क्या है। तो यहाँ पे एक्स ट्रेन, एक्स ट्रेन का हो गया ट्रेनिंग का इनपुट, देन एक्स टेस्ट का हो गया टेस्टिंग का इनपुट, देन वाई ट्रेन मतलब ट्रेनिंग का आउटपुट, देन वाई टेस्ट। नाम आप दे दो कुछ भी, बट इनका जो सीक्वेंस रहेगा वो सेम रहेगा बस। तो ट्रेनिंग का इनपुट, टेस्टिंग का इनपुट, ट्रेनिंग का आउटपुट और टेस्टिंग का आउटपुट। नाम आप दे सकते हो कुछ भी, बट जो सीक्वेंस है वो हम यहाँ पे सेम रहेगा। अब इन चारों में वैल्यू आएगी कहाँ से, वो आएगी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से। इसमें आपको क्या पास करना है, इसमें हमको पास करना है x जो टोटल इनपुट हमारे पास थे, y जो टोटल आउटपुट हमारे पास थे। नेक्स्ट स्टेप हमको, नेक्स्ट जो आपको उसमें पास करना है वो आपको पास करना है टेस्ट साइज, टेस्ट टेस्ट साइज हमने दे दिया सपोज 0.2,
रन किया आपने, तो टेस्ट साइज 0.2 का मतलब क्या हो गया 20%, मतलब आपने क्या किया जो ट्रेनिंग आपने कितना प्लेस किया 80% और टेस्टिंग में कितना प्लेस किया आपने 20%। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि डेटा यहाँ पास आ चुका है 80% या 20%, तो हम क्या करेंगे एक्सट्रेन डॉट शेप हमने चेक किया, सही है। यहाँ पास जो नंबर ऑफ सैंपल्स थे वो कितने थे, वो थे टोटल 150। 150 का 20% कहाँ जाएगा टेस्ट में और बाकी का 80% किस में गया ट्रेन में। सेम आप यहाँ पे चेक कर सकते हो एक्स टेस्ट को, एक्स टेस्ट डॉट शेप, और हो गए कॉलम्स। सेम यहाँ पे भी 120 का हो गया नंबर ऑफ सैंपल्स हो गए ट्रेनिंग में और 4 हो गए यहाँ पे नंबर ऑफ। सेम आप यहाँ पे चेक कर सकते हो वाइट ट्रेन के बारे में। वाइट ट्रेन कैसा होगा, 1 डायमेंशन होगा, नंबर ऑफ सैंपल्स कितने आपके 120, देन और यहाँ पे आ चुके हैं ट्रेन और टेस्ट। जो डेटा सेट था उसको हमने डिवाइड कर 2 पार्ट्स में, ट्रेन और टेस्ट में। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ हो चुका है। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, लेट्स मूव ऑन सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट यहाँ पास क्या था, अगर हम वापस जाएं यहाँ पे स्टेप्स में, सेकंड पार्ट यहाँ पर सीधा चूज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम राइट, इसको हम सिलेक्ट करते हैं मार्क डाउन राइट। तो सेकंड पार्ट हमें क्या करना है कि कौन से एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करना है वो हम यहाँ देखेंगे। तो साइकिल लर्न में यहाँ पास कई सारी एल्गोरिथम आती हैं, sklearn डॉट डेटा को करेगा। तो अगर हमारे पास क्लासिफिकेशन कॉलम है राइट, तब हमें इसका क्या करना है यूज करना है। ओके, तो हमने क्या करना है कि पहले हमें इसका बनाना है ऑब्जेक्ट। तो एज अ क्लास हमें गिवन है, हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया। पाइथन में सबने पढ़ा होगा कि क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है। तो के नेवर क्लासिफायर हो गया क्लास का नेम, और केनन क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया इसका। अब इसके पीछे की वर्किंग क्या है वो हम देखेंगे आगे, अभी मैं आपको केवल वो सिंपल स्टेप बता रहा हूँ राइट, वो हम देखेंगे आगे। तुमने क्या किया क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, केनन क्या हो गया क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया राइट। तो अगर आप कोई मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम अगर आप यूज करते हो तो यहाँ पे 2 मेन पार्ट आते हैं, एक आता है फिट और एक आता है प्रिडिक्ट। फिट का यूज क्या है, फिट का काम क्या होता है, फिट में हम पास करते हैं ट्रेन इनपुट ट्रेन आउटपुट, ट्रेन इनपुट एंड ट्रेन आउटपुट। उसका काम क्या है, इसका काम है ट्रेन एल्गोरिथम विद ट्रेन डेटा, और वी कैन से or we can say relationship
बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, जो भी आपने डेटा पास किया हुआ है इनपुट आउटपुट उसके बीच में रिलेशनशिप क्या है या पैटर्न क्या है वो फाइंड करता है, इनपुट एंड आउटपुट। तो ये इसका मेन काम है। दूसरा मेथड है बस क्या है, प्रिडिक्ट है। इसे हमें क्या करना है, पास करना है टेस्टिंग का इनपुट। ध्यान रखना है कि हमें इसे पास करना है केवल टेस्टिंग का इनपुट, टेस्टिंग का इनपुट पास करना है। अच्छा, तो इसका काम क्या है, मेक प्रिडिक्शन, मेक प्रिडिक्शन। तो ये दो मेथड आपको मिलेंगे। तो हमने क्या क्या करना है कि फर्स्ट मेथड हम इम्प्लीमेंट किया, फिट knn डॉट फिट। knn डॉट फिट में क्या पास करना है, जो डेटा हमने स्प्लिट किया था ऊपर ट्रेन और टेस्ट में, एक्स ट्रेन डॉट वाई ट्रेन। एक चीज और जो मैंने आपसे ऊपर कहा था कि जो ट्रेनिंग का पार्ट होगा, जो ट्रेनिंग का इनपुट होगा वो हमेशा रखना है कैसा, 2 डायमेंशन, और जो आउटपुट होगा वो होगा हमेशा कैसा, 1 डायमेंशन। फिट किया, फिट करने के बाद अभी क्लास है और ये क्लास के यहाँ पे क्या है, पैरामीटर्स हैं विद डिफॉल्ट वैल्यू के साथ, राइट। अब इनका क्या मीनिंग है हम देखेंगे जब आगे इसको पढ़ेंगे। अभी मैं आपको केवल स्टेप बता रहा हूँ, वो स्टेप यहाँ पर क्या क्या है और उसके पीछे की वर्किंग क्या है ये हम देखेंगे आगे। तो केनन फिट के बाद नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, केनन डॉट प्रिडिक्ट। किस पे करनी है प्रिडिक्शन, ट्रेन वाले पे नहीं करनी है, टेस्टिंग वाले पे करनी है। एंड देन स्टोर समवेयर प्रिडिक्ट। तो जो भी आउटपुट आएगा वो, तो क्या क्या स्टेप हमारे पास थे ऊपर, एक बार वापस आते हैं ऊपर देखते हैं। ट्रेन वाला पार्ट भी हमारे पास हो गया, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इवेल्यूशन। यहाँ पे आते हैं, ये हो गया आपका, इसको हम कर लेते हैं ट्रेन एल्गोरिथम, राइट। हमने इसका मार्कडाउन किया, तो ये हो गया नेक्स्ट स्टेप। हम इसको ट्रेन किया विद ट्रेनिंग डेटा। यहाँ तो हो गया। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पास क्या है, यहाँ पे इवेल्यूशन हमने किया, इवेल्यूशन यहाँ पे रख देते हैं। एक्स टेस्ट में पास किया यहाँ पे। अच्छा, अब आउटपुट क्या आ रहा है ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पे प्रिडिक्ट को हमने प्रिंट किया है यहाँ पे, तो ये इसमें आ रही प्रिडिक्शन। अच्छा, 2 का मतलब क्या है कि जो पहला सैंपल था, पहला सैंपल क्या था आपके पास, तो एक्स टेस्ट फर्स्ट सैंपल एस इंडेक्स 0। तो इंडेक्स 0 पहला सैंपल ये था, और पहला सैंपल का जो आउटपुट आ रहा है, जो प्रिडिक्शन आ रही है वो 2 आ रही है, राइट। सेम ऐसे ही आप देखो यहाँ पे 1, इंडेक्स 1 पे जो सैंपल था वो था, और उसकी जो प्रिडिक्शन वो यहाँ पे क्या है 1 है। इसका मतलब कि जो टेस्टिंग के जितने सैंपल्स थे सबकी प्रिडिक्शन ये रही, राइट। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, यहाँ पे ये चेक करना है कि कौन कौन से सैंपल्स ऐसे हैं जिनकी प्रिडिक्शन यहाँ पे ठीक हुई है, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है हमें, या फिर इनके सपोज को हमें यहाँ पे निकालना है एक्यूरेसी स्कोर, स्कोर निकालना है। हमें चेक करना है कि जो मॉडल है उसने कितने परसेंट हमारे जो टेस्टिंग के सैंपल्स थे वो ठीक बताए, वो आप निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे वो, उसकी क्लास आती है यहाँ पे फ्रॉम
sklearn dot matrices import accuracy score। एक्यूरेसी स्कोर में आपको क्या पास करना है गाइस? अगर आपके पास कोई भी फंक्शन या कोई भी क्लास हो, आपको नहीं पता है कि उसमें क्या पास होगा, आप यहाँ पे शिफ्ट टैब करके यहाँ पे चेक कर सकते हो, राइट? शिफ्ट और एक बार टैब, और शिफ्ट अगर 2 बार टैब आपने प्रेस किया तो उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या पास करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे शिफ्ट टैब्स में चेक किया, हमें क्या पास करना है, वाई ट्रू और वाई प्रिड, बाकी को जो डिफॉल्ट उनको वैसे छोड़ दो। तो वाई ट्रू का मतलब क्या है? तो वाई ट्रू का मतलब क्या है कि जो टेस्टिंग के सैंपल्स थे उनकी एक्चुअल क्लासेस क्या थी, और क्लासेस कहाँ थी? वो क्लासेस थे वाई टेस्ट में। और आप देखो जो टेस्टिंग के सैंपल्स थे उनके एक्चुअल लेवल्स कहाँ थे? वाई टेस्ट में थे। और दूसरा जो प्रिडिक्शन हमने निकाली है वो उसमें थी। तो स्कोर आ रहा है कितना? 1.0। तो 1.0 का मतलब क्या है? 100%। मतलब हमारे जो जितने भी टेस्टिंग के सैंपल्स हैं उन सभी की प्रिडिक्शन जो हुई है कैसे है? ठीक हुई है। नहीं, मतलब यहाँ पे कोई भी सैंपल यहाँ पे मिस क्लासिफाई नहीं हुआ है। तो हमारा जो मॉडल था वो यहाँ पे 10 हो चुका है KNN। अब आपके पास सपोज इन फ्यूचर कोई भी डेटा आपके पास अगर आता है, सपोज हमने यहाँ पे सपोज किया टेस्ट इक्वल टू, सपोज करते हैं यहाँ पे डेटा, सपोज रैंडम वैल्यू हमने यहाँ पे ली 5.2, 1.5 और 2.3, देन सपोज 1.4 रैंडम वैल्यूज ली। सपोज करो आपके पास डेटा कहीं से आया, राइट, और आपको क्या करनी है, उस पर प्रिडिक्शन करनी है। तो डेटा आपके पास आया, 4 वैल्यू क्यों है कि यहाँ पास जो फीचर्स थे वो 4 थे। तो टेस्टिंग पे हमें जो डेटा यहाँ पास ये सपोज करो, हमें क्या करना है, इस पर प्रिडिक्शन करनी है। कैसे करेंगे प्रिडिक्शन इस पर? तो हमने क्या किया, KNN डॉट प्रिडिक्ट, जो मॉडल है वो हमारा तैयार हो चुका है, राइट। हमें क्या करनी है, जो उसमें पास करना है इनपुट, मीन्स वो डेटा पास करना है जिसमें हमें क्या करनी है, प्रिडिक्शन करनी है। तो वो डेटा हमने पास किया, रन किया। क्या आ रही है एरर? पढ़ते हैं एरर क्या आ रही है। एक्सपेक्टेड 2D एरे गॉट 1D एरे। इसका मतलब क्या है कि जो हमने जो डेटा पास किया इनपुट का वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पे 2 डायमेंशन होना चाहिए, और जबकि हम पास कर रहे हो कैसा है, यहाँ पे 1 डायमेंशन है। इसका मतलब मैं इसको पहले हम इसको बनाएंगे कैसा, 2 डायमेंशन बनाएंगे। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, हम या तो इसको यूज कर लें numpy एज np, numpy की हेल्प से हम इसको बना सकते हैं 2 डायमेंशन, np डॉट एरे, हमने यहाँ पे पास किया टेस्ट, हमने यहाँ पे सपोज को टी में स्टोर किया, रन करके देखते हैं यहाँ पे टी डॉट एन डायमेंशन, डायमेंशन 1 है। तो हमने क्या किया, इसको एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, 2 डायमेंशन हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे टेस्ट की जगह आप यहाँ पे पास कर सकते हो टी। तो क्लास आ रही 1, तो क्लास आ रही 1, राइट। तो हम टेस्टिंग का सैंपल हमने ये बनाया था, हमने क्या किया, इसको 2 डायमेंशन उसको बनाया और फिर हमने उसको पास किया यहाँ पे डॉट प्रिडिक्ट में। तो आउटपुट यहाँ पास आ गया, यहाँ पे क्लास आ गई 1। तो सेम आपको करना है कि मॉडल एक बार ट्रेन हो जाए, राइट। ट्रेन होने के बाद फिर जो डेटा आपको इसका प्रिडिक्शन करनी है, आपको उसको बनाना है कैसा, पहले 2 डायमेंशन बनाना है, फिर आपको उसको पास करना है। या फिर एक ऑप्शन आप ये भी ट्राई कर सकते हो कि टेस्ट है उसको आप सीधा पास कर दो लिस्ट में, एक और लिस्ट में, मीन्स लिस्ट ऑफ लिस्ट आ रहा है क्लास में, ठीक है। या फिर आप उसको यहीं पे आप कर सकते हो कि आपने इसको लिस्ट ऑफ लिस्ट बना दिया, सिंपल, इसको हटा दो, सॉरी लिस्ट ऑफ लिस्ट अब पहले से हो गया। अब स्क्वायर ब्रैकेट लाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ये रहा क्लास 1। तो ये स्टेप थे, तो दीज आर द बेसिक स्टेप जो आपको इम्प्लीमेंट करना है एवरी टाइम जब भी आप इम्प्लीमेंट करोगे ML, तो ये बेसिक स्टेप है।
इसमें स्टेप और बढ़ भी सकते हैं. So these are the basic steps. हेलो, एनी क्वेश्चन? यहाँ तो कुछ पूछना हो किसी को? एनी क्वेश्चन सो फार? सर लास्ट में आपने एन डायमेंशन यूज हेलो, करके 3 डायमेंशन लिए. एक मिनट, आपकी वॉइस नहीं आ रही मेरे पास क्लियर. हेलो, यस सर, हाँ बोलो. आपने एन एन डायमेंशन में 3 डायमेंशन आ रही है, उसका क्या बताया था आपने? आपकी वॉइस काफी स्लो आ रही है. 3 डायमेंशन डेटा. सर आपने टेस्ट टी जो यूज करा है उसकी डायमेंशन 3 है. एक मिनट यार, आपकी वॉइस आ रही है स्लो, तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा. हाँ, पड़ेगी आवाज. एक बार हाँ बोलो जरा फिर से एक बार, क्या प्रॉब्लम है? सर ये जो टी वेरिएबल है इसकी डायमेंशन 3 है. यार वॉइस इतनी स्लो आ रही है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रही है. एक मिनट. हाँ तो फिर क्या प्रॉब्लम है? हेलो सर, हाँ, अब आ रही है? नहीं अब वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है, एकदम काफी स्लो आ रही है, तो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ. आई एम नॉट एबल टू लिसन योर वॉइस. चैट का ऑप्शन है, आप चाहो तो चैट करके मुझसे पूछ लो. ओके सर. तो भेज दिया है. सर टी हैज डायमेंशन 3 नॉट 2. अगर आप जो डायमेंशन है वो इनपुट की, वो ऑलवेज कैसे होगी? यहाँ पे 2 डायमेंशन होगी, ये 3 नहीं होनी चाहिए. राइट, देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं 3 डायमेंशन आप करते हो यहाँ पे तो क्या होगा? सपोज यहाँ पे टी है, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, इस टी को सपोज करो मैंने एक लिस्ट और बढ़ाई यहाँ पे. जितनी आप लिस्ट बढ़ाओगे उतनी डायमेंशन बढ़ते ही जाएंगे. तो मैंने यहाँ पे यस एक लिस्ट सर. और बढ़ा दी, अभी तो 4 हो गई. अब यहाँ पे डायमेंशन कम करो, एक स्क्वायर ब्रैकेट कम कर लो, यहाँ पे डायमेंशन 3 हो गई. राइट, तो टी जो यस. है वो डायमेंशन कितनी? 3 डायमेंशन का है. तो अगर हम इसको यहाँ पे चेक कर रहे हैं, इसको रन कर रहे हैं, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? एरर क्या आ रही है यहाँ पे? वी फाउंड एरे विद 3 डायमेंशन, जबकि यहाँ होनी चाहिए 2. ओके तो सर. जो इनपुट आप पास करोगे हमेशा, चाहे वो ट्रेनिंग में पास करो या फिर वो प्रिडिक्शन में पास करोगे, इनपुट वो हमेशा कैसे होनी चाहिए? ऑलवेज 2 डायमेंशन हो. राइट, और जो आउटपुट आप पास करोगे ट्रेनिंग के टाइम पे, वो कैसा होगा? ऑलवेज 1 डायमेंशन होना चाहिए. ओके सर. राइट, यस सर. ओके. देखिए, ट्रेन और टेस्ट सेट में हमने यहाँ पे डेटा सेट डिवाइड किया था ट्रेन और टेस्ट में. तो ट्रेन टेस्ट में आपने पास किया, तो आपको क्या पास करना है? एक्स पास करना है. एक्स यहाँ पास क्या था? एक्स यहाँ पास था जो भी इनपुट्स यहाँ पास थे, जो फीचर्स यहाँ पास थे, वो हमने स्टोर किए थे एक्स में. राइट, वाई में हमने स्टोर किया था जो भी आउटपुट यहाँ पास था. वाई हमने क्या स्टोर किया था? जो भी आउटपुट यहाँ पास था वो हमने यहाँ पे पास किया. तो एक्स पास किया, इनपुट आउटपुट.
अब ये जो आप नेक्स्ट बता रहे हो यहाँ पे, वो आप बता रहे हो टेस्टिंग का साइज क्या है। मतलब मैंने आपको दो टर्म यहाँ बताए थे, ट्रेन और टेस्ट। यानी अगर मैं कहूँ कि एक्स आपके पास जो डेटा है वो आपको डिवाइड करना है, किस में डिवाइड करना है, टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, ट्रेन कॉमा टेस्ट में आपको डिवाइड करना है। तो आपने यहाँ जो मेंशन किया हुआ है वो 0.2 क्या हुआ, तो 0.2 का मतलब होगा यहाँ पे 20%। 0.2 का मतलब होगा यहाँ पे 20%। अगर सपोज करो मेरे पास एक्स में अगर सैंपल्स कितने हैं 150 है, तो 150 का 20% जाएगा किसमें, टेस्ट में। 150 का सैंपल्स है मेरे पास टोटल, तो इसका 20% जाएगा किसमें, टेस्ट में जाएगा, राइट। और बाकी का 80% जो जाएगा वो जाएगा किसमें, ट्रेन में जाएगा। तो आप जो मेंशन कर रहे हो वो यहाँ पे कर रहे हो टेस्टिंग का साइज क्या है, राइट। अच्छा एक ऑप्शन ये भी है, अगर पॉइंट आपने हटा दिया, इन केस पॉइंट आपने हटा दिया, तो 2 का मतलब क्या हो गया, तो 2 का मतलब हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल्स। तो आपने क्या किया कि 150 में से केवल 2 सैंपल आप पास कर रहे हो, राइट। अगर आपने पॉइंट लगा दिया तो ये हो गया 20%, और पॉइंट आपने हटाया तो ये हो गया केवल 2 सैंपल्स। कोई और क्वेश्चन किसी का? कोलैब का भी आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको साइकिल रन या कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप गूगल कोलैब आप ओपन करो। कोलैब आपको जीमेल करना लॉगिन, लॉगिन के बाद जो आपको मशीन लर्निंग इंप्लीमेंट करनी है वो आपके पास ऑप्शन है उसका कोलैब पर। तो इसमें आपको जीपी फ्री मिलेगा। इन केस अगर आप डीप लर्निंग आप करते हो तो उसके लिए चाहिए आपको हार्डवेयर जीपीयू। तो जीपीयू कहाँ से मिलेगा, अगर आपके पास सिस्टम में नहीं है तो आपके पास ऑप्शन है कि अब यहाँ जाके आप कर सकते हो प्रैक्टिस। तो एक ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आपको अगर फ्री जीपीयू यूज करना है या आपने सिस्टम पे साइकिल इंस्टॉल नहीं करना, तो यहाँ भी आप कर सकते हो प्रैक्टिस मशीन लर्निंग की। कोई और क्वेश्चन किसी माइंड में आ रहा हो? सो विनीत, कैन वी डू अ क्विक समरी? एक बार समरी कर ले, हमने आज क्या कुछ कवर करा। आपको अलग से कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं करना है, आपको केवल एनाकोंडा इंस्टॉल करना है। तो उसमें आपको साइकिल लर्न, नमपाई, पांडा सब कुछ मिल जाएगा। ओके, हाउ टू इंस्टॉल जुपिटर। देखिए आपको सिंपल, आपको कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं करना है, आपको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना है केवल। आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है एनाकोंडा। एनाकोंडा आपको यूज करना है, इससे आपको पाइथन मिलेगी 3, ये आपको इंस्टॉल करना है। इसके अंदर साइकिल लर्न, नमपाई, पांडा कुछ इंस्टॉल नहीं करना। आप यहाँ पे जाओ, सर्च करो जुपिटर, आपको उसमें मिलेगा, राइट। आप यहाँ पे सर्च करो एनाकोंडा पाइथन, एनाकोंडा पाइथन 3.7 जो भी वर्जन आपको चाहिए वो मिल जाएगा। और कौन से ओएस आपके पास है वो आपको मिल जाएगा, विंडोज के लिए चाहिए, लाइनेक्स के लिए चाहिए, राइट। तो आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा कौन सा ओएस आपको आपके पास है, तो उसका आपको वर्जन यहाँ मिल जाएगा। तो आपको इंस्टॉल करना है एनाकोंडा, राइट। उसके अंदर जो भी पैकेज आपको चाहिए वो आपको मिल जाएंगे, राइट। तो सेपरेटली आपको कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं करना, सो पाइथन छोटा स्नेक है, एनाकोंडा बड़ा स्नेक है। राइट। It तो has जुपिटर almost सिर्फ ना everything इंस्टॉल करके आप इंस्टॉल करो यहाँ पे एनाकोंडा। बट ये ध्यान रखना, अगर आपके सिस्टम की रैम रैम अगर आपके पास 2 GB है, राइट, तो वो होता है हैवी। तो अगर 2 GB रैम है आपके पास तो आप इंस्टॉल करो केवल जुपिटर नोटबुक। देखिए इफ सपोज आपके पास अगर रैम जो है, इफ योर रैम इज लेस देन 2 GB से अगर कम है, राइट, तो आप कर सकते हो यहाँ पे इंस्टॉल, देन इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक। अगर रैम आपकी 2 GB से ज़्यादा की है तो आप इंस्टॉल करो एनाकोंडा।
इंस्टॉल एनाकोंडा। हाँ, इसके अंदर आपको साइक्लिन मिल जाएगा, वो आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करना। ठीक है, तो आपका सिस्टम है पाइचार्म, अगर आपको यूज करना है तो उस केस में जब आप वेब एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, राइट, तो उस पर अगर आपको ये भी करना है तो ये भी हो जाएगा, बट उसके लिए आपको सारे जो पैकेजेस हैं वो सारे इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो पाइचार्म से बेटर मैं आपको यही कहूँगा कि आप इंस्टॉल करो एनाकोंडा। बट अगर आपके सिस्टम की रैम अगर कम है, 2 GB से कम है, तो आप इंस्टॉल करोगे केवल जुपिटर को, और अगर उससे ऊपर है तो सही है, तो आप 2 GB से ऊपर की रैम है तो आप यूज कर लो ये एनाकोंडा, कि ये थोड़ा हैवी होता है और आपका जो सिस्टम है वो शायद इसको होल्ड नहीं कर पाएगा और आपकी रैम कम है। पाइचार्म आपको इंस्टॉल करना है, उससे भी हो जाएगा, बट पाइचार्म में ये है कि आपको फिर जो भी पैकेजेस हैं वो सारे यूज आपको करने पड़ेंगे, मतलब इंस्टॉल करने पड़ेंगे, राइट। तो आज का जो सेशन था तो हमने बेसिक स्टेप देखे थे मशीन लर्निंग के। तो बेसिक स्टेप यहाँ पर क्या क्या हैं ये हमने देखे थे। इससे पहले हमने देखा था मशीन लर्निंग क्या होती है। देखिए स्टार्टिंग एक देखिए मशीन लर्निंग क्या होती है वो हमने देखा था, उसके एप्लीकेशन हमने देखे थे, राइट। फिर हमने देखा मशीन लर्निंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो 2 टाइप हमने यहाँ पे देखे, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज। सुपरवाइज में 2 पार्ट है यहाँ पे, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, राइट। उनके एग्जांपल देखे थे, वो उनके आपको मैंने एग्जांपल बताए थे। देन क्लस्टरिंग क्या होता है वो। फिर हमने यहाँ पे देखे मशीन लर्निंग के बेसिक स्टेप क्या क्या है। तो बेसिक स्टेप हमने यहाँ पे देखे। कोड पे अगर आप मत जाना कि हम आगे जब देखेंगे तो वहां मैं आपको कोड को एक्सप्लेन करूंगा, राइट। तो पहला स्टेप यहाँ पास क्या था, प्रिपेयर डेटा सेट। तो डेटा सेट कहाँ से आएगा, यहाँ पास अगर नहीं है तो सिंपल आपको क्या करना है कि साइकिल को इंस्टॉल करना है। आपने एनाकोंडा पहले से अगर इंस्टॉल किया हुआ है तो उसमें आपके पास साइकिल होगा, और उसमें आपके पास डेटा सेट भी होगा पहले से। जैसे हमने यहाँ पे क्या हुआ है, ये डेटा सेट हमने हमें इंपोर्ट किया हुआ है। एक तो पहले हमने क्या क्या स्टेप लोड किया, डेटा लोड आयरस, उसका हमने चेक किया टाइप, मतलब डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन थी वो हमने चेक करी क्या क्या डेटा किस टाइप का है। डेटा को स्प्लिट हमने यहाँ पे किया। जब डेटा स्प्लिट हो गया देन हमें क्या करना है कि कौन सा मॉडल कौन सी एल्गोरिदम हमें यूज करनी है उसको इंपोर्ट किया। ठीक है, इसके पीछे वर्किंग मैंने आपको नहीं बताई अभी, वो हम आगे देखेंगे क्लास में। अभी हम यहाँ पे केवल मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे जो एल्गोरिदम थी, एल्गोरिदम जो यूज कर रहे हैं उसको हमने ट्रेन किया। ट्रेन करना है किसके साथ, ट्रेनिंग का इनपुट और ट्रेनिंग का आउटपुट। ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रेनिंग का जो इनपुट होगा वो होगा 2 डायमेंशन और ट्रेनिंग का आउटपुट होगा वो होगा कैसे, यहाँ पे 1 डायमेंशन। हमने यहाँ पे एवेल्यूशन किया, सॉरी टेस्टिंग वाले सेट पे हम पास किया। तो knn डॉट प्रिडिक्ट हमने पास किया, उसमें टेस्टिंग का इनपुट, जो टेस्टिंग इनपुट आपने पास किया उसने हमें क्या रिटर्न किया, यहाँ पे प्रिडिक्शन हमारे पास आ गई, हमने उसको स्टोर कर लिया। स्टोर के बाद हमने चेक किया यहाँ पे हमारे पास आ रही है क्लासेस, मतलब जितने सैंपल्स थे उतनी क्लासेस हमारे पास आ रही है यहाँ पे, राइट। तो हमें चेक करना था कि हमारा स्कोर कितना आया, मतलब हमने यहाँ पे चेक करना है कि कितने हमारे सैंपल यहाँ पे ठीक क्लासीफाई हुए हैं। जो ठीक क्लासीफाई हुए हैं वो कितने यहाँ पे 1.0। तो 1.0 का मतलब क्या है कि टेस्टिंग में जितने सैंपल्स थे उन सभी के प्रेडिक्शन सही हुए यहाँ पे, राइट। तो ये आपको बेसिक स्टेप है, ये आपको इम्प्लीमेंट करना है हर बार। तो डेटा आपको जो इनपुट है
वो आपको होना चाहिए 2 डायमेंशन साइक्लिक लेंथ के केस में, और आउटपुट होगा कैसा 1 डायमेंशन। कोई और क्वेश्चन है आता किसी को पूछना हो इसमें? सो गाइस, दिस विल बी द फॉर्मेट वी विल फॉलो। ये रफली फॉर्मेट रहेगा हमारे कोर्स का। सारा कुछ लाइव है। आप देखिए, हम थ्योरी के ऊपर बहुत ही कम जा रहे हैं, सब कुछ हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे, और जैसे हम देख रहे हैं आपके क्वेश्चंस को हम रियल टाइम आंसर हेलो, करें। ठीक है जी। सो अगर कुछ और नहीं है तो हम फिर एंड करते हैं। नो मोर क्वेश्चन? नो सर। ओके, ओके जी, थैंक यू ऑल। ओके गाइस, ओवर करते हैं सेशन को।